हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, कल एडवर्टाइज नंबर जो 51 था उसका रिजल्ट आ चुका है और जिस तरह से रिजल्ट आया है उसमें एक एक परत हम खोलने की कोशिश करेंगे और इससे अच्छी आप कल्पना कर भी नहीं सकते थे रिजल्ट की। जैसा रिजल्ट दिया है इससे अच्छी आप कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुराना वाला तो पता चल चुका था कि पेपर लीक हो गया है, पेपर गड़बड़ हो गया है, इस वजह से उसे हटा दिया गया है। माशाल्लाह इस बार कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, हटा नहीं है, लेकिन और हटाने और लीक करने और इस वाले एलिगेंस की ज़रूरत भी क्या है। जहां सीधी उंगली से घी निकल जाए तो टेढ़ी उंगली करने की क्या ज़रूरत है। इसमें जैसी कट ऑफ आई है, अभी सबसे पहली बड़ी बात, 2-3 बड़ी बड़ी गलतियां। पहली बात, इस रिज़ल्ट में आप देखिए, ये उर्दू का हमारे सामने खुला हुआ सब्जेक्ट है और इसमें आप पहला तो यही सबसे बड़ी देखिए कि ये कौन सा रिज़ल्ट है, किस तारीख को निकाला है, कौन सी डेट का है, ये पूरे रिज़ल्ट में आपको कहीं नहीं दिखेगा। आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल सकता है। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर दे दिए गए हैं और रोल नंबर आप अपना देख लीजिए कि इन रोल नंबर में आपका अगर नाम है तो आप कट ऑफ में यानी इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाइड हुए हैं। और जो ये यहाँ पर एससी वाला का दिया है, और अगर इसमें नाम नहीं है तो आप बाहर हैं। बाहर क्यों हैं, कैसे हैं, इसका कोई रीज़न नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट अपना देखिए, आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। बस सिर्फ आपको इतना पता चलेगा, इसके अलावा इसकी कितनी कट ऑफ रही, कितने क्वेश्चन गलत आपके हुए हैं, इससे कोई लेना देना आयोग का नहीं, क्योंकि आयोग का ये जिम्मेदारी नहीं है, ये और लोगों की जिम्मेदारी है, यूट्यूबरों की जिम्मेदारी है और हम जैसे टीचरों की जिम्मेदारी है। और या आपस में एक दूसरे को फ़ोन करके क्लियर कर लीजिए कि कितनी कट ऑफ रही। ये आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का पैसा नहीं मिलता। उनको जो सैलरी गवर्नमेंट देती है, योगी सरकार, वो इस बात का नहीं देती है कि वो बेचारे कट ऑफ बताएं और वो इतना एनालिसिस करके बताएं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चनों पर चैलेंज हुआ था और फिर से फाइनल आंसर की आपको दी जाए। इसकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उनका कोई भी दोष नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इसको दोष ना मानिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि हमारे पास हिंदी के जो बच्चे हैं या उर्दू के भी, तो उसमें मज़ेदार बात यह है कि जिनका 80-80 क्वेश्चन है सही, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है जिनके 80-80 क्वेश्चन हैं। पता नहीं कि ये कौन सा मजबूरी है या कौन सी समस्या है, कितनी जल्दी ये 21 जून के बाद जो रिजल्ट आने का था वो इतनी जल्दी रिजल्ट दिया गया है, फटाक से जल्दबाजी में झम से डायरेक्ट रिजल्ट दिया गया है। आंसर की में क्वेश्चन गलत हैं और किन किन क्वेश्चनों पे चैलेंज हुआ है, किन को आपने स्वीकार किया है, कट ऑफ क्या रही है, कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीटों को आपने लिया है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये कोई भी लेन देन आयोग को नहीं है, इन चीज़ों से मतलब नहीं है उनको। बस आप लोग इतना करिए कि आप अपनी मेहनत करते रहिए और अपनी नैया भगवान के सहारे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका नाम आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। हंसिए, मुस्कुराइए और मज़ा लीजिए। जो चल रहा है, एक शेर है उर्दू में कि जो हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहो, यही सूरत बची है खामोश जीने की। कट ऑफ क्या रही है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस एक सच्चाई देखिए। और आपने भी पेपर दिया होगा तो आपको मालूम भी होगा, जो एग्ज़ाम 51 नंबर एडवर्टाइज 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आपके पास रखा होगा, और 2026 में जो ये एग्ज़ाम लिया है इसी को री एग्ज़ाम करके, तो इसका भी पेपर आपके पास रखा होगा। दूध का दूध, पानी का पानी खुद हो जाएगा। जो 25 का एग्ज़ाम था, 2025 का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा खासा मतलब जो है आसान एग्ज़ाम था। उसमें जो क्वेश्चन थे वो वन लाइनर क्वेश्चन थे, यानी एक सीधा सवाल दिया गया है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और उस लिहाज से आपका एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें आपकी मेरिट जो है वो 75 क्वेश्चन पर ही गई थी, 75 के अंदर ही रही। आप अगर उर्दू की देखेंगे तो वो पता चला 73-72 पर ही रह गई। और ये एग्ज़ाम जो हुआ है 2026 का, ये एग्ज़ाम का पेपर आपके पास होगा, आप मिला लीजिए। ये ऐसा एग्ज़ाम पेपर दिया गया था जो सबसे ज़्यादा मतलब है टफ़ भी किया गया एग्ज़ाम को, पिछले वाले एग्ज़ाम से ज़्यादा हर सब्जेक्ट को टफ़ किया गया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि पुराना पेपर बच्चे देकर आए हैं, वो सब थ्योरी समझ चुके हैं, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर ना बना करके सारे क्वेश्चन मैच कराने वाले दिए थे। और मैच कराने में भी अच्छे खासी जो इन्होंने क्वेश्चन का पता चला, अगर सिंगल क्वेश्चन भी दिया था तो उसकी इतनी लंबी इबारत लिख के दी थी, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया था कि उस क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड लग जाएँ और हल करने में 1 मिनट 1.5 मिनट लगे, यानी आपको टाइम भी मैनेज करना था। उसके बावजूद इसकी मेरिट 80 पर भी लोग सुरक्षित नहीं, 80 वाले भी बाहर हो चुके हैं। अब बस सवाल हम ये करना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ
एक एग्ज़ाम जो आसान एग्ज़ाम था उसकी मेरिट कम रही, और एक एग्ज़ाम जो टाइम भी ज़्यादा खा रहा था, मतलब मैच करने सीधा कोई सवाल ही नहीं दिया गया था और टफ भी दिया गया, उसके बावजूद मेरिट जो है वो पिछले क्वेश्चनों से नंबर के मुकाबले में अगर देखें तो 20-20 नंबर ज़्यादा गई है, यानी 10-10 क्वेश्चन ज़्यादा गई है। तो ऐसा क्या है, क्या वजह है कि इस तरह का रिज़ल्ट आउट हुआ है? और इसकी सच्चाई जो भी हो, हम ये नहीं कहते हैं कि आयोग ने गड़बड़ किया है, सच्चाई जो भी हो आपको बस कट ऑफ निकाल देनी चाहिए, और कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या कट ऑफ रही ये दे देना चाहिए। दूसरी बात, आंसर की जो ओरिजिनल है वो दे देना चाहिए। तीसरी चीज़ यह है कि जो बच्चों ने चैलेंज किया गया है वो स्वीकार किया या ना किया, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आप ये नहीं पारदर्शिता रख सकते हैं तो फिर जो इल्ज़ाम लगते हैं तो वो लगते ही रहेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट करके हमको कह रहे हैं कि सर सरकार बदलना होगी, ये बदलना होगा, वो बदलना होगा। सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? सरकार 5 साल के लिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए होगी, हद से हद 15 साल के लिए हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो एक बार सरकारी नौकरी में जब पहुँच जाते हैं तो वो अगले 30 साल तक वही बैठे रहते हैं, 40 साल तक। तो अधिकारी यही रहेंगे, पुराने जब सरकार में थे वो भी यही रहे हैं, अब ये हैं, उनमें से कुछ रिटायर हुए होंगे, और जो इस टाइम हैं यही आगे रहेंगे। जब तक इंसान का ज़मीर जिंदा नहीं होगा, जब तक वो चाहेगा नहीं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, तब तक नहीं होने वाली। आपका क्या मशवरा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना रहा है ज़रूर बताइएगा। और एक बहुत बड़ी मांग, टीजीटी का अभी रिजल्ट नहीं आया है, टीजीटी की मांग रखिए कि सबसे पहले रिजल्ट बाद में दिया जाए, पहले फाइनल कट ऑफ दी जाए और सीधे सीधे फाइनल पहले आंसर दी जाए, उसके बाद ही रिजल्ट दिया जाए। ये मांग होनी चाहिए टीजीटी वालों की, वरना फिर जो चल रहा है उसे चुपचाप देखते रहिए, यही हो सकता है। ठीक है, यहीं तक हम बात करते हैं। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितनी कट ऑफ आपकी रही है, आपके कितने क्वेश्चन सही थे, उसके बावजूद नहीं हुआ है। और ये सवाल ज़रूर दिमाग में रखिए, पेपर ज़रूर मैच कीजिएगा कि इस बार का मैच पेपर हर सब्जेक्ट वाले और पिछले बार का पेपर आप मैच करके देख लीजिए। पिछली बार का आसान पेपर होने के बावजूद भी कट ऑफ नीचे रही, और उस पर यह भी इल्ज़ाम लगा हुआ था कि पेपर लीक हो गया है, उसके बावजूद भी कट ऑफ नीचे रही। पेपर लीक हो गया है तो फिर पेपर जिनके पास पहुँच गया होगा उनको तो 90-90, 95 सही कर लेना चाहिए था, नहीं उन्होंने सही किया, फिर भी उसके बावजूद कट ऑफ नहीं ज़्यादा गई। और ये पेपर लीक भी नहीं हुआ है, पेपर टफ भी हुआ है, पेपर जो है वो टाइम खाने वाला भी हुआ है। पेपर में क्वेश्चन अगर देखें बहुत लेंथी दिए गए थे कि आपको लगभग 90 मिनट 100 मिनट तो सिर्फ पेपर को हल करने में लग जाएंगे, वो भी फटाफट सोचने का तो कोई मौका ही नहीं था पेपर के अंदर। और फिर गोला भरने के लिए, अपनी कॉपी में भरने के लिए कम से कम 29-30 मिनट लगते हैं 125, 120 या 100 गोले भरने के लिए। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, बट आपका क्या नज़रिया है कमेंट करके दीजिए, बताइएगा ज़रूर। और बच्चों के लिए यही कहेंगे कि अब आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, किसी तरह से सुरक्षित नहीं है, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करिए, बाकी नैया भगवान के सहारे छोड़िए।